हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेके आ गई हूँ घर के किचन के कुछ छोटे छोटे ढेर सारे ट्रिक्स एंड हैक्स जो आपके किचन के काम है, घर के काम हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान। और जिस काम करने में घंटों समय लगता है वो हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा आसान। वीडियो के एंड तक देखिएगा। चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंड्स हम मग को लेकर के है, तो हम फ्रेंड्स मग यूज़ करते हैं बाथरूम के लिए या फिर कहीं और के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से मग जो है हम क्लीन नहीं करते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में, तो गंदे हो जाते हैं, इसमें पानी जम जाता है, बहुत सारे गंदे हो जाते हैं। तो आप इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप गंदे से गंदे मग और गंदे से गंदे बाल्टी आप साफ़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेनी है कटोरी, इसमें ऐड करना है बेकिंग सोडा और फिर इसी के साथ 1 चम्मच डाल देंगे डिटर्जेंट पाउडर, कोई भी ले सकते हैं। और यहाँ पर नींबू का रस है तो थोड़ा सा नींबू का रस डाल दें। अच्छे से मिक्सअप तैयार करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी आपके बाल्टी मग प्लास्टिक के सामान हैं इस तरह से गंदे हैं, उसमें पानी जमा हुआ है, बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं, इस तरह से क्लीन कर सकते हैं। क्योंकि जो बेकिंग सोडा है और नींबू पड़ जाएगा ना तो वो मैल को बहुत जल्दी काट देता है। तो मेरे पास नींबू नहीं था, मैंने नींबू नहीं डाला है। आप ऐसे भी इन्हें साफ़ कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रब से अच्छे से मग को जितनी भी गंदगी है इस तरह से हम छुड़ा लेंगे। अब इन्हें हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप देखेंगे जो आपका मग्घा है एकदम नए जैसे चमचमा जाएगा, जैसे आपने पहले वो शॉप से लाया था। ये देखिए पहले कितना गंदा था, बाद में कितना क्लीन हो गया। ये ट्रिक आप अपना सकते हैं, बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर नेट को लेकर के है, हम अक्सर जो है ऐसी चीज़ें फ्रूट्स वेजिटेबल लाते हैं, इस तरह से नेट हमें मिल जाता है तो हम इन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज मैं बताऊँगी इसका सोल्यूशन और ऑर्गेनाइज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी सर्फ वगैरह आप यूज़ करते हैं और या फिर कुकीज़ वगैरह बच्चों के लिए लाते हैं, तो आप इस तरह से नेट पॉलीथीन में डाल दीजिए और इसे अच्छे से बांध दीजिए कवर करके। ये देखिए पूरा जो है ओपन मुंह है उसको पकड़ के इस तरह से रोल करके फिर इसे गांठ मार के बांध दीजिए। फिर इसे कहीं भी हैंग कर सकते हैं। इससे छोटी छोटी चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज रहेंगी और समय पे मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप ये भी ट्रिक अपना सकते हैं, बहुत ही कमाल का है। चलिए नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर चाय पत्ती को लेकर हम चाय पीते हैं डेली दोनों टाइम, तो हम क्या करते हैं इसका चाय पत्ती जो है वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। यहाँ पर सिंक है, हमारे घर में होता है जो किचन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो यहाँ पर कि सिंक में जो है बहुत ज़्यादा दाग धब्बे होते हैं। तो आप क्या करिए, मेरा वीडियो जो है स्किप हो गया था, आप जितना भी जो है सिंक में डाल करके रगड़ दीजिए, फिर अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए और सर्फ वगैरह बिल्कुल भी मत डालिएगा। तो आपके जो बर्तन मांजने वाला सिंक है बढ़िया चमचमा जाएगा। ये भी ट्रिक बहुत कमाल का है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो हमारे नल होते हैं गंदे होते हैं जहाँ हम हैंड वॉश करते हैं या फिर सिंक के नल होते हैं, तो यहाँ पर बेकिंग सोडा और हमने निरमा पाउडर का मिक्सअप तैयार किया था। बस इसमें क्या करना है, एक ब्रश लेना है, ब्रश से इस तरह से नल के टोटियों में अच्छे से स्क्रब करके फिर धो लेंगे। तो इससे जो है नल में पानी वगैरह जमा होता है, दाग धब्बे रहते हैं तो क्लीन हो जाते हैं। तो ये भी ट्रिक बहुत कमाल का है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और नेक्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं साड़ी पहन लेते हैं कहीं 1 बार 2 बार, तो हम हैंड वॉश साड़ी नहीं होती है, जो होती है कभी अक्सर होता है हम ऐसी साड़ी रखते हैं जो ड्राई वॉश होती हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे हमने 1 बार पहन लिया तो इसे हम फिर वापस से रख देते हैं तो इसमें स्मेल सा बन जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है पाउडर, आप कोई भी फेस पाउडर ले लें, फिर उसके बाद छन्ने में डाल करके पूरे जगह पाउडर आप यहाँ पर रख दीजिए। फिर यहाँ पर फ्रेंड्स अक्सर ऐसा होता है जैसे हम ब्लाउज़ अलग रख दिए और साड़ी अलग रख दिए तो ब्लाउज़ मिसिंग हो जाता है, तो उसे ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से ब्लाउज़ लेना है और साड़ी इस तरह से रख देनी है ब्लाउज़ में और ब्लाउज़ का बटन जो है कवर कर देना है। इससे क्या होता है, एक आपका जो है साड़ी बड़ी भी अच्छे से सेफ रहती है और दूसरा आपका ब्लाउज़ भी अच्छे से सेफ रहता है, ब्लाउज़ भी साड़ी भी सेम मिल जाता है। तो ये भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। आप इस तरह से साड़ी और ब्लाउज़ को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। मैं अक्सर ऐसे ही करती हूँ, मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा मैचिंग होता था। ब्लाउज़ कहीं मैंने और रख दिया, साड़ी कहीं और रख दिया, जब पहनने की बारी आती थी तो वो मैचिंग हो रहता था, तो ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो आप इस तरह से ब्लाउज़ साड़ी को कवर करके रख सकते हैं, इससे साड़ी भी सेफ रहेगी और ब्लाउज़ भी आपको मिल जाएगा। तो ये भी बहुत कमाल का ट्रिक्स है, ज़रूर 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 ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम चूड़ियाँ पहनते हैं तो क्या करते हैं, जैसे
जो यूज हुई मतलब जो हम यूज़ करके चूड़ियाँ रख देते हैं, तो अक्सर क्या होता है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करती ही रहती हूँ। जैसे हमारे पास मिठाई का डिब्बा है, स्वीट्स का डब्बा हम लाते हैं, उसके कैप नहीं होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इन्हें फेंक देते हैं, कोई यूज़ में नहीं लेते। तो मैं ऐसे अक्सर यही करती हूँ। जैसे मेरे पास चूड़ियाँ हैं, बिंदी है, तो मैं इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, सामने दिखता भी रहता है, इससे चूड़ियाँ भी सेफ़ रहती हैं और ये सामने दिखता भी रहता है। तो आप इसे मेकअप किट के पास आप रख सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास स्पेस कम होते हैं, चीज़ें कम होती हैं, तो हमें पता नहीं होती है कि हम उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज़ किए, और चीज़ें होती भी हैं तो हम इन्हें वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आप इस चीज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर बिंदी, नेल पॉलिश भी इसमें रख सकते हैं। तो ये भी बहुत कमाल का ट्रिक्स है, ज़रूर ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टडी टेबल कर लेकर के है, मैं अपने बच्चे का स्टडी टेबल, आई नो सबके घर में हर चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, खासकर हम मिडिल क्लास फैमिली के पास। तो यहाँ पर मैं ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ करती हूँ अपने बच्चे का स्टडी टेबल। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरा बच्चा जो है छोटा है, तो मैं डेली पर डे करती हूँ इस तरह से। जब वो भी स्कूल से आता है, जो बुक्स कॉपी रहती है, हम उसकी बुक्स अलग रखते हैं, कॉपीज़ अलग रखते हैं और सारा निकाल लेते हैं, क्योंकि चेक करना होता है। कुछ इसके जो रेगुलर की चीज़ें होती हैं मैं इसी टेबल पे रखती हूँ, और वो पढ़ाई भी करता है। जो इसका एक्स्ट्रा सामान है मैं इस मतलब बैग में डाल देती हूँ। कुछ इसके क्राफ्ट के सामान होते हैं, वीक में उसके क्राफ्ट के सामान लगते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं इसके जो लगते ही रहते हैं, तो मैं ऐसे टेबल में रखी हूँ। और यहाँ पर कुछ उसके कलर्स वगैरह मैं डिब्बे में इस तरह से रखी हूँ। वो अपना एक्टिविटी किया है डिब्बे में तो ये टूटा हुआ डब्बा है, मैंने उसके स्केच वगैरह सब कुछ इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर इसके जो है किट्स है, मैथ की किट्स हैं, तो चीज़ें मैं रख देती हूँ ताकि मुझे सामने मिल जाए। और डेली पर डे एवरी डे हम लोग इसका बैग सेट करते हैं। जो चीज़ें होती हैं मैं रूल के हिसाब से स्कूल की देती हूँ। तो ये भी बहुत ही बढ़िया है। तो आप भी इस तरह से, अगर आपके घर में स्पेस कम है या फिर आपके बच्चे छोटे ही टेबल है, स्टडी टेबल, तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। कुछ इसके कलर्स वगैरह हैं जो डेली यूज़ के होते हैं, स्कूल में लगते हैं या फिर घर में पढ़ाई करता है। तो इस तरह से मैं अपने बच्चे का डेली पर डे स्टडी टेबल ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स कपड़े को लेकर के है, तो हमें कभी भी कपड़े जो है उल्टा कभी भी नहीं फोल्ड करना चाहिए। और क्योंकि कपड़े जो है हमें सीधा ही फोल्ड करना चाहिए, उल्टा नहीं फोल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम कभी भी कोई भी छोटे से छोटे कपड़े होते हैं, तो उन्हें उल्टा बिल्कुल नहीं फोल्ड करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं तो जैसे कपड़े उल्टे होते हैं तो उल्टे ही फोल्ड कर दिया। और छोटी से छोटी चीज़ें होती हैं, वो वास्तु के लिए जो है, वास्तु शास्त्र के लिए जो है हानिकारक होता है। मैंने ये सुना था। मैं छोटे से छोटे कपड़े हैं आप सीधा ही फोल्ड करें। और यहाँ पर देखिए, हम जितने भी कपड़े होते हैं तो हम सीधा ही फोल्ड करते हैं। छोटे छोटे कपड़े हों, सॉक्स हों, जो भी हैं, अंडरवियर बनियान जो भी रहता है, तो आप उन्हें सीधा ही फोल्ड करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में प्रेस ख़राब हो जाता है या फिर हमारे घर में प्रेस नहीं होता, लाइट नहीं होता, हमें ऐसे लगता है मैं कपड़े में खिया दूँ जो प्रेस नहीं होते। तो अक्सर ऐसा होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, थोड़ा से इस तरह से देखिए, जैसे जीन्स है, आपके पास प्रेस नहीं है, तो आप इस तरह से हाथ की हेल्प से ना जब इसे प्रेस कर देंगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये गैप प्रेस किए हुए कपड़े हैं। ऐसे मैं शर्ट में भी करती हूँ। मेरे यहाँ भी प्रेस जो है ख़राब हो गया था, तो मुझे जो कपड़े होते हैं मैं कभी भी मैसिंग नहीं रखती हूँ। कोई भी कपड़े होते हैं, डेली के हो या फिर कोई भी कपड़े हो, मैं डेली पर डे उन्हें मतलब यहाँ पर घड़ी करती हूँ। घड़ी करने के बाद सबका शेप में रखती हूँ। और अगर प्रेस नहीं है, प्रेस वाले भी कपड़े हैं, उन्हें भी मैं फ़ोल्ड करके ही रखती हूँ। मैं ऐसे मैसिंग बिल्कुल भी, मुझे पसंद भी नहीं है, मैं मैसिंग कपड़े बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे मेरे पास ये शर्ट है, शर्ट हल्का सा जो है इसका चुंगराहट है, हल्का ही चुंगराहट है, तो मैं हाथ के ही हेल्प से इसे बढ़िया से जो है प्रेस कर देती हूँ। प्रेस क्या करूँगी, हाथ हेल्प से एक शेप दे देती हूँ। जैसे प्रेस किया हुआ जो कपड़े होते हैं वो वैसे ही दिखते हैं, पता भी नहीं चलता है कि ये गैर प्रेस किए हुए कपड़े हैं। तो मैं ऐसे ही अक्सर
जो है, जैसे हमारे यहाँ प्रेस नहीं है या फिर लाइट नहीं है, मिसिंग रहते हैं, तो मैं ऐसे ही बढ़िया से जो शर्ट पैंट है और सारे कपड़े होते हैं मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ, पता भी नहीं चलता। जब एक किसी शेप दे देंगे ना, इन्हें रख देंगे ना, तो पता ही नहीं चलेगा कि ये गैप प्रेस किए ही कपड़े हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आप कपड़े फ़ोल्ड करें तो सबके कपड़े अलग अलग फ़ोल्ड करें, और इससे क्या होता है, आपके समय की भी बचत होती है। जैसे आपने बच्चे का कपड़ा अलग फ़ोल्ड किया, सारे कपड़े अलग रखिए, हस्बैंड के अलग, अपने अलग। कभी ऐसा होता है हम क्या करते हैं, सारे कपड़े एक जैसे से फ़ोल्ड कर देते हैं और फिर उसके बाद फिर जाके सेट करते रहते हैं, तो उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो सबका कपड़े अलग अलग रखें, फिर उसके बाद शेप करिए, तो टाइम की बचत होती है। तो ये बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अदरक को लेकर के है। तो हम क्या करते हैं, अदरक अपने घर में किचन में स्टोर करते हैं, तो फ्रिज में रखते हैं। तो कभी ऐसा होता है अदरक सूख जाता है और या फिर जो है अदरक सड़ जाता है, गल जाता है। तो आज मैं बताऊंगी कि आप अदरक को कैसे रखें जो आपके अदरक है कम से कम 3 से 4 महीने चल जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेना है जिप वाली पॉलीथीन, सबके पास होती है। तो यहाँ पर सारे अदरक को सबसे पहले धो लें, धोने के बाद अच्छे से पोंछ लें। इसमें पानी की नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं फ्रेंड्स, बताते हैं कि पानी में डाल करके अदरक फ्रिज में रखो तो नहीं ख़राब होता। क्यों नहीं ख़राब होगा, वो तो गल जाएगा पूरा। तो आप वो ट्रिक मत अपनाइए, इस ट्रिक से करिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी नैपकिन पेपर ले लीजिए, आप टिश्यू पेपर ले लीजिए। यहाँ पर मेरे पास नहीं था, फिनिश हो गया था। यहाँ पर मैं एक कॉपी का पेपर ले ली हूँ। फिर उसके बाद नमक डाल दूँगी। नमक डालने के बाद इसे जिप बैग में डाल देंगे। फिर इसका क्या करना है, हमें प्रेस करते हुए इसका सारा एयर निकाल देंगे, ताकि जो हमारा अदरक रहे उसमें कोई भी एयर ना रहे और सड़ने का भी चांस नहीं रहे। तो इस तरह से आप अदरक को रखेंगे ना, तो आपका अदरक 2 से 3 महीने बिल्कुल भी ना सूखेगा, ना ख़राब होगा, एकदम फ्रेश और तरोताज़ा रहेगा। और आप इसे फ्रिज में कहीं भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है, ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर हैंकी को लेकर के है, हम क्या करते हैं, हैंकी यूज़ करते हैं, किचन टॉवल यूज़ करते हैं। जैसे हाथ पोछा, कहीं रख दिया, फिर ढूंढते रह जाते हैं, तो प्रॉब्लम हो जाती है। चाहे हैंकी टॉवल हो या फिर बाथ के टॉवल हो, तो आपको क्या करना है, इस तरह से लेनी है चूड़ी जो बेकार सी हो गई है। तो हाँ, आप मैं सजेस्ट करूँगी तो कि आप लीजिए मेंटल की चूड़ी जो होती है, वो हैंग करने में भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पर क्या करना है, हैंकी का जो एक कॉर्न होता है, 4 कोन की हैंकी होती है, एक कॉर्नर पकड़ना है और इस तरह से कवर कर देना है। फिर यहाँ पर लेना है पिन, तो सेफ्टी पिन से इसे नॉक कर देना है। ये देखिए, इसे पिनअप कर देंगे और इसे आप कहीं भी हैंग करें। और जब भी ये एक बढ़िया ऑर्गेनाइज है, जब भी आपको हाथ पोंछना है किचन में या बाथरूम में, आप इस तरह से हैंग कर दीजिए और टॉवेल इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स यहाँ पर लाल मिर्ची को लेकर के है। सूखी लाल मिर्ची हम ज़्यादा अपने किचन में स्टोर कर लेते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होती हैं। तो कभी ऐसा होता है, जैसे बरसात का मौसम है, सर्दियों के मौसम में इसमें सीलन सी आ जाती है, तो वो उसे मेंटेन करने के लिए कहीं अक्सर होता है धूप नहीं होती है, हम इन्हें कैसे रखें, है ना। तो आपको क्या करना है, घर में ही जैसे आप कोई बड़े मोटे तलवे की कढ़ाई लें, कढ़ाई को सबसे पहले अच्छे से हीट कर लें। फिर उसके बाद सारी मिर्च को इसमें डाल देंगे। फिर उसके बाद फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। लो फ्लेम में 1 मिनट तक हमें सारी मिर्ची की जो नमी है उसको निकालनी है। ध्यान रखिएगा, फ्लेम को हाई नहीं रखेंगे, बहुत देर तक नहीं भुनेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, मिर्ची जल सकती है, इसका कलर चेंज हो सकता है और फिर मिर्ची ख़राब हो जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और सबसे पहले इन्हें एक साइड से मतलब चलाते रहेंगे बराबर, ताकि मिर्ची की जो चारों तरफ की नमी है अच्छे से निकल जाए। फिर इस तरह से देखिए, थोड़ा सा हाथ में आप ग्लव्स पहन लीजिए, अगर आपको लगे कि ये मतलब मिर्ची तीखी होती है, हाथ में लगेगा, फिर हम कहीं टच करेंगे फिर जलन होने लगती है। तो इस तरह से आप इसके चाहे डंठल निकाल दीजिए, हमने नहीं निकाला है। तो आप जब भी आपकी मिर्ची जो है लगे कि सीलन सी हो गई है, तो आप इस तरह से इसे मेंटेन कर सकते हैं, वापस से एकदम कुरकुरी हो जाएगी। अब इसे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और गर्म ही कढ़ाई में इसे छोड़ देंगे। जो इसकी बची नमी है, कढ़ाई के गरमाहट से इसकी नमी जो है दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर जब ठंडी हो जाएगी तो सारी मिर्ची हम वापस से एक मतलब कंटेनर में भर करके रख देंगे।
तो आप भी इस तरह से जो है लाल मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची को मेंटेन करके रख सकते हैं। कोई भी मसाला हो आप इस तरह से हल्का सा इसकी नमी हटा करके रख सकते हैं। तो आप भी इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स यहाँ पर है, हम महिलाएं बिंदी लगाते हैं तो अक्सर ऐसा होता है हम बिंदी मार्केट से लाते हैं, वो पुरानी रहती है। जब इसे हम निकालते हैं ना बिंदी पत्ते से तो वो जो है कागज़ सहित निकल जाती है। इससे क्या होता है, इसका जो ग्लू है एकदम हार्ड हो जाता है। तो आपको क्या करना है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लीजिए, जब आप रोटी बना रहे हो तो तवा हम यूज़ करते ही हैं रोटी में। तो आपको क्या करना है, जब तवा गर्म रहे तो आपके बिंदी के पत्ते को रखना है। जैसे बिंदी आपने बिंदी के पत्ते इसमें रख देंगे तो जो उसका हार्डपन है, ग्लू हार्ड है ना, तो वो मेंटेन हो जाएगा। ग्लू जो है हल्का सा जब गर्माहट पाएगा तो हल्का सा लाइट हो जाएगा। तो ये भी बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है। आप बिंदी इस तरह से मत लगाइए, आप पत्ते रख दीजिए। इस तरह से लगाएंगे तो फिर आपका टाइम भी लगेगा। आप ऐसे साबुत पत्ते रख करके इस तरह से ग्लू, आप इसका ग्लू जो है लाइट कर सकते हैं और बिंदी गिरेगी भी नहीं, आपकी बिंदी लॉन्ग टाइम तक चलेगी भी। नेक्स्ट ट्रिक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम पुराने कपड़े जो हैं वेस्ट समझ के फेंक देते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ कुछ इसके बहुत ही कमाल के ट्रिक्स। तो आपको क्या करना है, जैसे मेरे पास ये 1 पीस है तो मैं एक ही मतलब हैंग करना है। तो मैं क्या करती हूँ, जो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम महीने 2 महीने में पहनते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेना है हमें हैंगर। तो इस तरह से आप एक हैंगर में 2-3 सेट कपड़े हैंग कर सकते हैं, छोटे छोटे जो कपड़े होते हैं। तो मैं 2 1 पीस अपना इसमें हैंग करूँगी। और फिर इसके बाद यहाँ पर हमारे पास पड़ी हुई है टी शर्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप इस तरह से, आपको अगर ये आइडिया नहीं पता है कि आप छोटे छोटे कपड़े हैंगर में 2-3 एडजस्ट कर सकते हैं, तो आप इस तरह से ज़रूर करें। मैं अक्सर ही करती हूँ, मतलब एक हैंगर में 2-3 सेट कपड़े मैं हैंग कर देती हूँ। यहाँ पर मेरे पास पुरानी टी शर्ट पड़ी है जो बेकार हो चुकी है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं, कोई चीज़ बेकार होती है फेंकती नहीं हूँ, उसे यूज़ में ला लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, इस तरह से मेरे पास टी शर्ट है जो ख़राब हो गई है, तो यहाँ पर हम इसे पहले सीधा कर लेंगे और जो हमने हैंग किया हुआ है कपड़े, इसके अंदर इसको हम ऐड कर देंगे, डाल देंगे। इससे क्या होता है, जो हमारे कपड़े होते हैं वो सेफ रहते हैं, इसमें डस्ट नहीं जाता है और हम इसे महीने 2 महीने में पहनते हैं। तो कभी अक्सर होता है हमारे घर में वार्डरोब्स नहीं होते हैं, चीज़ें नहीं होती हैं, तो हमें कपड़े भी अच्छे से मेंटेन रखने होते हैं। तो आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं और जो है आपके जो टी शर्ट है, बेकार टी शर्ट है, उसका भी यूज़ आ जाएगा। और जब भी आपकी टी शर्ट गंदी होगी, जो टी शर्ट है गंदी हो जाएगी, जो कपड़े हैं नए वो बिल्कुल भी नहीं गंदे होंगे, वो नए के नए रहेंगे। तो आप इस तरह से हैंग कर सकते हैं और जब भी आपकी टी शर्ट गंदी हो फिर वापस से धुल करके फिर इसे हैंग कर दें। ये भी बहुत कमाल का ट्रिक्स है फ्रेंड्स। यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से बटनें होती हैं, हमें मिसिंग सी रहती हैं, मिसिंग हो जाती हैं, हमने कहीं रख दिया, तो आप इस तरह से पिन में सारे बटन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही कमाल का ऑर्गेनाइज़र है। मेरे पास सिर्फ 3 ही बटन थे, मैंने दिखाया, आपके पास ढेर सारे हैं, काफ़ी बटन इसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा को लेकर के है, हम अक्सर क्या करते हैं, ढेर सारा आटा ले आ लेते, स्टोर कर देते, तो इसमें जो है वाइट से रेसे पड़ जाते हैं, कीड़म से लग जाते हैं। तो आप तेज़ पत्ता डाल करके रखिए, आपके जो है आटे सेफ रहेंगे, एकदम फ्रेश रहेंगे, इसमें कोई कीड़म वगैरह नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, 2 सिलेंडर घर में रखते ही रखते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है जहाँ भी हम रख दिया ना सिलेंडर, तो वहाँ पे जो है दाग लग जाता है, सिलेंडर के जो मुर्चे होते हैं वो लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, दाग सा लगता है, फिर उसे छुड़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आज मैं ले आई हूँ ऐसा सल्यूशन जो आपका, ये आप तरीका कर लेंगे तो आपका जो सिलेंडर आप कहीं भी रखेंगे ना बिल्कुल दाग नहीं लगेगा। तो यहाँ पर लेना है आलू, और आलू में हमें क्या करना है, इस तरह से पहले छील कर लेना है ताकि इसमें काफ़ी रस आ जाए। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बहुत ही कमाल का ट्रिक्स है, ज़रूर आप यूज़ करें। तो यहाँ पर क्या करना है, सिलेंडर का जो नीचे का पार्ट है, ये देखिए इस तरह से हमें आलू के जो रस है इस तरह से लगा देना है। आलू जो है, आलू का रस जो है मुर्चे को काटता
पता है, आप कहीं भी आलू मतलब लोहे की चीज़ में लगा के देखिए, कहीं भी जंग नहीं लगेगा। तो आप इस तरह से चारों तरफ सिलेंडर के कॉर्नर के नीचे आप लगा सकते हैं इस तरह से। तो आप कहीं भी सिलेंडर रखेंगे बगैर स्टैंड के तो बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा और फर्श आपका सेफ रहेगा। तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं, चारों तरफ लगाएंगे इस तरह से, इस बात का ध्यान रखेंगे। और आप अगर जो सिलेंडर यूज़ भी करते हो उसमें भी आप इस तरह से लगा कर रखेंगे, आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। तो आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।